तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है अनुवाद, मतलब हिंदी का संस्कृत करना। और उसके टर्म टू एग्जाम में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका चांस बहुत ज़्यादा है उसी को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वह एनसीईआरटी का एक बुक आता है अभ्यासवान भव, उसी से हमने लिए हैं। और सीबीएसई अंकल भी सारे संस्कृत के बच्चों को कहते हैं कि इस बुक को तो बनाकर ही एग्जाम में आना। तो चित्र इस बुक का करा ही दिए हैं, कल नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और अनुवाद आज करा रहे हैं और फिर आगे पत्र करा देंगे, एकदम बोर्ड एग्जाम में आप गर्दा उड़ा देंगे। तो चलिए करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर को स्टार्ट। यह जो है स्टूडेंट अनुवाद का लेक्चर नंबर है 13। इससे पहले 11 वीडियो आपको हमने कॉन्सेप्ट के दिए हैं और एक जो है वन शॉट दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात फिर से बता देते हैं, जो स्टूडेंट अभी पहली बार ही लाइफ में अनुवाद सीखने आए हैं और बहुत दिल में इच्छा है कि अनुवाद हम सीखें और अनुवाद हमसे बन जाए, तो विश्वास कीजिए मेरा, एकदम सही जगह पे आप आए हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार ही सीखने आए हैं तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और ये वाला प्लेलिस्ट को खोलना है। किस वाले प्लेलिस्ट को? ये वाले प्लेलिस्ट को आपको खोलना है और इसमें लेक्चर 1 से आपको पूरा देख जाना है। ठीक है, जो न्यू सेशन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, तभी आप इस लेक्चर को देखिए, नहीं तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जितना भी जीरो लेवल से एकदम नर्सरी लेवल से बात सब जो है इसमें हम बता दिए, कब बाल का लगता है, कब बाल कौ लगता है, एकदम बेसिक से बउआ से अनुवाद स्टार्ट किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम में आपके पास 1-2 दिन का समय है, तो जो भी बच्चा इस प्लेलिस्ट को नहीं देखना चाहता है वो बच्चा क्या काम करे, तो फुल अनुवाद इन 1 वीडियो को देखकर ही आए। क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी संस्कृत का वर्ड मीनिंग है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, सभी जो है इस वीडियो में हम कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो यह ना हो कि आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें और बाद में हम ही को नीचे कमेंट में गाली दे दे कि अबे तुमने ठीक से नहीं पढ़ाया। तो सब बाबू पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। ठीक है, आज जो है सिर्फ क्वेश्चन का प्रैक्टिस होने वाला है। उससे पहले 4 जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको हम बता देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले। अभिता का मतलब होता है दोनों ओर, परिता का मतलब होता है चारों ओर, सर्वता का मतलब होता है सभी ओर, और उभयता का मतलब भी होता है दोनों ओर। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन हमको दिखा, अब आप लोग क्वेश्चन बनाते कैसे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि छात्र को ध्यान से कार्य करना चाहिए। तो एक बात जिंदगी में आप हमेशा याद रखें कि जब भी कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन से बात कीजिए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि छात्र को ध्यान से कार्य करना चाहिए, क्वेश्चन को कहिए ठीक है, करना चाहिए। ठीक, अब आपको इसमें रूल लगाना है। सबसे पहले जब भी अनुवाद आए देखिए कि इसमें अगर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि छात्र को ध्यान से काम करना चाहिए, ठीक है, कार्य करना चाहिए, अपना जो स्कूल का होमवर्क है वो करना चाहिए। तो इस सेंटेंस से किसी काम के होने का बोध होता है। जिस सेंटेंस से किसी काम के होने का बोध हो उस सेंटेंस में, मतलब उस वाक्य में कर्ता तो एकदम 100% रहेगा। ठीक है सर, हाँ समझ गए। जैसे यहाँ पे लिखा है बउआ कि छात्रों को ध्यान से काम करना चाहिए, तो काम करने का जो काम है वो कौन कर रहा है? ध्यान से छात्र कर रहा है। तो छात्र जो है बाबू वो क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया। ठीक है, अब छात्र का आपको क्या खोजना है? वचन खोजना है। एक वचन है कि द्वि वचन है कि अमता वचन है कि बहुवचन है कि ऐश्वर्या वचन है। तो आप कहेंगे सर छात्रों को ध्यान से कार्य करना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं। कितना छात्र हैं? बहुत सारे छात्र हैं, मतलब कि यह कौन से वचन में है सर? बहुवचन में है। ठीक है, अब छात्र का अगर हम आपसे पूछते हैं कि कौन सा पुरुष है, अब आधे बच्चे जो पहली बार इस अनुवाद के लेक्चर को ही देख रहे होंगे जिंदगी में, वो कह रहे होंगे सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा पुरुष है? कैसे पता चल जाता है? याद करना पड़ता है। छात्र, बालक, जितने भी नाम है वो सब कौन से पुरुष में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। देखिए ये जितना भी अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अभी हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए ये जो है ये सब प्रथम पुरुष है। ठीक है, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसक लिंग है, सब प्रथम पुरुष। तो छात्र भी क्या हो गए? प्रथम पुरुष हो गए। ये आपको अनुवाद के लेक्चर में पूरा पोस्टमार्टम करके बताए हैं। ठीक, तो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। ठीक,
ये इसमें सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष बहुवचन हमें पता चला। अब आपको एक बात हम अनुवाद के लेक्चर में सिखाए थे कि जैसे जैसे करता चलेगा, जैसे जैसे करता चलेगा, क्रिया भी कर्ता के अकॉर्डिंग ही चलेगा। मतलब अगर कर्ता करेगा नागिन डांस तो क्रिया भी करेगा नागिन डांस। अगर कर्ता को सलमान खान का फिल्म पसंद है तो क्रिया को भी सलमान खान का फिल्म ही पसंद आएगा। तो अगर कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो एक बात ध्यान में रखिए कि क्रिया भी जो भी हो दुनिया का वह प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा। ये आप सीख लिए। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने देख लिया कि क्रिया जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा, लेकिन सर जब हम क्रिया का मतलब होता है धातु, और जब हम धातु रूप देखते हैं सर तो इस प्रकार से दिखता है धातु रूप। धातु रूप में सर जो है लट लकार भी होता है, लोट लकार भी होता है, लंग लकार भी होता है, विधि लिंग भी होता है और लिरिट भी होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे कौन सा लगाना है? तो आपको जब हमने काल पढ़ाया है तो एक चीज पढ़ाया कि जब भी सेंटेंस में ऐसा लिखा रहे चाहिए या सकना, तो उसके अर्थ में क्या यूज होता है सर? विधि लिंग का होता है। तो एक बात हमको और पता चल गया कि जो भी क्रिया होगा वो प्रथम पुरुष बहुवचन और विधि लिंग का होगा। पता चल गया। अब आपको क्या देखना है कि सर क्रिया क्या होगा? तो करना का क्या होता है? क्रिया। कौन सा धातु होता है? संस्कृत में धातु, हिंदी में क्रिया और इंग्लिश में वर्ब। कौन सा धातु होता है? तो सर क्री धातु होता है। क्री धातु का विधि लिंग याद कीजिए। क्री धातु का विधि लिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है? कुर्यु है। हमने लोट लकार लिरिट लकार का यूज बिल्कुल नहीं किया। क्यों विधि लिंग किया? क्योंकि सेंटेंस में चाहिए लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? कुर्यु हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमें एक चीज पता चला कि करना चाहिए का संस्कृत क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सर कुर्यु हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता चला, हो गया। अब उसके बाद आइए आगे से ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब देखिए यहीं पे अनुवाद का रूल टूटता है और आप लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पे छात्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से कार्य करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर आपने कारक में सिखाया है कर्ता ने कर्म को। सर यहाँ पे को है, मतलब कि यहाँ पे छात्र में सर कर्म कारक लगेगा, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को, लेकिन नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पे तो को लिखा हुआ है। नहीं, जब भी आप कारक का चिन्ह लगाइएगा तो उससे पहले यह तय कर लीजिए कि यह कर्म जो कारक का आप लगा रहे हो कारक है कि नहीं। सर कहने का मतलब जैसे आपने यहाँ पे देखा छात्र को, तो आपने क्या देखा कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को में हम क्या बता रहे थे? छात्र को। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे आप छात्र में कर्म कारक लगाने जाएंगे, यहीं पे गलती हो जाएगा, क्योंकि छात्र इस सेंटेंस में क्या है? कर्ता है। और सर आप ही सिखाए हैं कि कर्ता में कौन सा विभक्ति लगता है? प्रथमा लगता है। तो इसलिए यह देख के अगर आप को देख के इसमें छात्र में द्वितीया लगाने जा रहे होंगे, वहीं पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप तो अपने अकॉर्डिंग सही है कि सर कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में द्वितीया मतलब छात्र में द्वितीया, लेकिन नहीं बउआ, छात्र में प्रथमा। क्यों? क्योंकि छात्र जो है कर्ता है। कर्ता किसे कहते हैं? तो जो काम को करे, और जो काम को करे वो कौन सा कारक कहलाता है? कर्ता कारक। और कर्ता कारक में क्या रूल है? प्रथमा रूल है, प्रथमा विभक्ति लगता है। तो छात्र में क्या लग जाएगा? प्रथमा विभक्ति लग जाएगा। छात्र का आप शब्द रूप पे आइएगा तो बालक पे ही चलता है। तो प्रथमा में आप देखिएगा कि अरे सर प्रथमा में तो बालक है, बालको और बालका तीनों है, सर क्या होगा? तो बहुत सारे छात्र है, बहुवचन, तो बालका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे छात्रा हो जाएगा। समझे? अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा द्वितीया लगा के द्वितीया बहुवचन का छात्रान लिख देता है, बिल्कुल उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, छात्रान यहाँ पे नहीं होगा, छात्रा हो गया। अब देखिए ध्यान से का संस्कृत होता है, तो ध्यान से का संस्कृत क्या होता है? तो अवधानेन, अवधानेन, ये सब याद करना होगा। किसी का मन में हो रहा होगा कि सर कैसे आपको पता चल जाता है, वही मेथड बता दीजिए ना। तो एक बात जिंदगी में याद रखिए, फूफा जी को संस्कृत जैसे आया है, जैसे हम सीखे हैं एकदम जीरो लेवल से, उसी तरह आपको भी सिखाए हैं। तो यह हम कैसे सीख लिए कि अब ध्यानेन होगा? तो यह हमने याद किया है। ठीक है, वर्ड मीनिंग, इसलिए आपको बता पा रहे हैं, आपको भी याद करना होगा। कार्य करना चाहिए, तो कार्य क्या है? कर्म है। कर्मणि द्वितीया आपको कारक में पढ़ाएं, तो क्या हो जाएगा? कार्यम हो जाएगा। बन गया हमारा अनुवाद। यही अनुवाद तो पिछला साल पूछा हुआ था 2019 में, 20 में तो कोरोना हो गया था। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है।
छात्रा। अब आप सीखे कि छात्रान क्यों नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसको रफ कर दें, चलिए रफ कर देते हैं। देखिए हम लोग 10 ही क्वेश्चन सीखे, अब चाहते तो एक एक मिनट में सारा क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ प्रथमा है, द्वितीय है, लगेगा है, नहीं लगेगा, और उससे कोई फायदा ही नहीं होता। 10 ही सीखिए लेकिन पूरा कंठस्थ सीखिए, एकदम आ जाए, कोई भी पूछे एक्सप्लेन आप कर दें। अब चलिए देखिए, वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं, वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं, वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं। आप पढ़े होंगे, कारक पढ़े होंगे, तुरंत आप लगा देंगे अधिकरण में पर, मतलब वृक्ष पर, मतलब वृक्ष में कौन सा कारक लगेगा सर, अधिकरण कारक लगेगा। अधिकरण कारक मतलब कौन सा विभक्ति सर, सप्तमी विभक्ति। वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं, एक ही वृक्ष है ना, यस सर, यानी सप्तमी विभक्ति और प्रथमा सप्तमी विभक्ति और एक वचन लगेगा सर। वृक्ष बालक पे चलता है, बालके होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। तो जो बच्चे के मन में सवाल आता रहता है कि सर यहाँ पे हम वृक्षस्य क्यों नहीं लिखेंगे, बता दीजिए। इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पर लगा हुआ है। अब पर लगना मतलब ये अधिकरण कारक लगेगा, अधिकरण कारक लगना मतलब सप्तमी विभक्ति लगना, और सप्तमी में बालके होता है इसलिए वृक्ष है, एक वचन है, ठीक है, एक वृक्ष है इसलिए वृक्ष है। अब मान लीजिए कि दू रहता तो वृक्षयो, बहुवचन रहता, बहुत सारे वृक्ष रहता तो वृक्षेषु। इस तरह से पता चलता है, संस्कृत में हर चीज लॉजिक से है, ठीक। अब वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं, तो पक्षी तो एगो होगा नहीं, पक्षी तो एगो होगा नहीं, पक्षी तो बहुत सारा होगा, बहुवचन। अब पक्षी जो है उसका क्या होता है संस्कृत खग, और खग किस पे चलता है सर, बालक पे। तो देखिए बालक पे क्या होता है, बहुवचन में बालका होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, खागा। अब आप कहेंगे सर बहुवचन में तो बालकान भी है, तो खगान क्यों नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि वृक्ष पर पक्षी चहचहाते हैं। चहचहाने का काम कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है, मतलब पक्षी क्या है, कर्ता कारक, और कर्ता कारक में प्रथमे यूज होता है, भूल के भी द्वितीय तृतीय यूज नहीं कीजिएगा, इसलिए बालका है तो क्या हो जाएगा, खगा हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। इतना जो है बात आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। हो गया, चहचहाते हैं क्या संस्कृत पूजंती, ठीक है। अब सर कैसे पता चला, एगो धातु याद कर लीजिएगा, पढ़ती वाला पढ़ती पढ़ता पठंती, उसी से बना देंगे, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सब मिलके गाएंगे, हम सब मिलके बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हम सब का क्या संस्कृत होता है, हम मिले तुम मिले, हम सब का संस्कृत वयम होता है। अब मिलकर, तो मिलकर का याद कर लीजिए, प्रत्यय लग के क्या हो जाएगा, मिलित्वा। तो हम प्रत्यय पढ़ाए हैं, याद है उसी से। अब गाएंगे, अभी गाय नहीं है, गाएंगे लिरिट लकार, कौन सा लकार, लिरिट लकार, गम धातु का लिरिट लकार में जाइए। और वयम क्या है, तो सर वयम जो है सर, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो यहाँ पे कर्ता जो है क्या है सर, कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन में। ये तो लाखों बार अनुवाद के लेक्चर में बता दिए, उत्तम पुरुष बहुवचन में है। उत्तम पुरुष कौन से वचन में है सर, उत्तम पुरुष बहुवचन में है सर, बहुवचन में है सर। तो ये जो है और लिरिट लकार है सर, अभी गाया नहीं, गाएगा, तो सर लिरिट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में सर गम धातु लगेगा। अब गम धातु क्यों लगेगा, क्योंकि अजा गम धातु करे, ओ गाने का काम न हो रहा है, सॉरी, जाने का काम थोड़ी हो रहा है, गाने का काम हो रहा है। तो धातु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गास्यामा, ठीक। ये तो सही है कि लिरिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन गाना वाला में लगेगा, ठीक है। गम धातु जाने में होता है, गलती हो गया, हमको लगा है जाएंगे, हम सब मिलकर जाएंगे, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वयम मिलित्वा गास्यामः, ठीक है, लिरिट लकार से। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब चौथा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन जो आज करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप पूछेंगे कि सर हु बहू यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, 90% चांस है कि हु बहू यही क्वेश्चन आ जाएगा, और 10% चांस ये भी है कि इसमें चेंज हो सकता है। अब आप कहेंगे सर कैसा चेंज, जैसे हम सब है तो तुम सब कर देगा, ठीक है। जैसे देखिए इसी से सिंपल पेपर में क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे आप देखेंगे कहाँ गया, चलिए आगे है, दिखाएंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी दिखाएंगे, अभी बहुत चीज कराने वाले। खिलाड़ी फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो अब आपको हम सीधा बताएंगे, खिलाड़ी मतलब बहुत सारे खिलाड़ी, तो प्रथमा खिलाड़ी फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, खिलाड़ी कर रहा है, मतलब खिलाड़ी कर्ता कारक है, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगता है। खिलाड़ी बालक शब्द रूप पे चलता है, तो प्रथमा बहुवचन में बालका होता है, तो खिलाड़ी का क्या हो जाएगा, क्रीडका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए फुटबॉल से, तो फुटबॉल से तो क्या हो जाएगा, पाद कंदुकेन, फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो फुटबॉल से खेल रहे हैं,
ठीक है, फुटबॉल से खेलने का काम कर रहे हैं तो फुटबॉल से क्या हो जाएगा, फुटबॉल का पाद। अरे क क्यों नहीं लिखा रहा है, शायद यहाँ पे पानी लग गया, 1 मिनट। देखिए गर्मी इतना है, पंखा उंखा बंद कर रहे हैं, ठीक, कि पंखा बंद करके पढ़ाते हैं। अब देखिए पसीना टप दिन स्क्रीन पे गिरा और पानी से लग गया हुआ, लिखा ही नहीं रहा। पाद कंदुकेन और खेल रहे हैं, ठीक है, तो अभी लट लकार होगा, क्यों, क्योंकि अभी वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, खेल रहे हैं प्रेजेंट टेंस है। अब बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, पठंती, तो क्या हो जाएगा, क्रीडंती बन गया। चलिए चारों कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अब जो है आगे जो है स्टूडेंट, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, आगे बढ़ाने से पहले आपको एक चीज बता दें। अनुवाद में आप लोग इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। यह जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी से अनुवाद का जो रूल सब है वो टूट जाता है। आपको एक बताया ना सैंपल पेपर वाला में क्वेश्चन कि घर के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो आप कह रहे थे कि सर बही में तो आप पंचमी क्यों लगाएं, वहाँ पे ये विभक्ति आप लगाना चाहिए सर, षष्ठी खष्ठी लगाना चाहिए, तो इसीलिए लगाएं जो अभी आपको बता देते हैं। अभी देखिए स्टूडेंट, हाईलाइट मार रहे हैं फेयर लवली का एक तरफ, इधर जो है विभक्ति दिख रहा होगा, ये है द्वितीय विभक्ति, ये है तृतीया, ये चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, खष्ठी जो भी कहिए, और ये सप्तमी है। तो द्वितीया में इतना सब कुछ आता है, मतलब इसका जहां जहां यूज हम करेंगे, अभी करके दिखाएंगे अनुवाद में, टेंशन नहीं लीजिए, तो हम लोग द्वितीया का यूज करेंगे, इसका जहां जहां यूज करेंगे इस संस्कृत का, और इसका जहां जहां यूज करेंगे वहां पे तृतीया लगाएंगे, और इसका जहां जहां यूज करेंगे वहां पे चतुर्थी लगाएंगे, उसी तरह। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर √2 तो देखे थे, ये रूट अंडर सर क्या दे दिया हुआ है, जरा सा ये बता दीजिए सर, ये रूट क्यों लगा दिया हुआ है। तो रूट का मतलब अगर आपको नहीं पता है संस्कृत में, एकदम गारंटी है कि आप 10th में ही संस्कृत पढ़ने आए हैं, इसका मतलब होता है धातु, ये धातु का चिन्ह है, सिंबल है। जैसे रूट अंडर गम है, रूट अंडर तो ऐसे हो जाता है, मतलब इसको बोल चाल के भाषा में रूट ही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुमको नहीं आता है, बउआ आता तो सब कुछ है, हंसी मजाक में 1-2 बोल दिए तो मजाक मत बनाना चाहिए, ठीक है, टीचर फ्लो में बोल देता है। तो ये रूट जो लगा हुआ है, ठीक, तो ये गम है, गम मतलब गम धातु, गमिष्यति, गमिष्यामा, वही वाला है, समझ रहे हैं बात को। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक, इसको पूरा याद कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर इसका हिंदी, तो अभी क्वेश्चन कराते कराते बता देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको टिक मार दे। अभी द्वितीया में जितना है उसको तो पूरा याद रखिए, तृतीया में सह साकम को तो एकदम याद रखिए, अलम और समह को, चतुर्थी में दा रुच इस सबको याद रखिए, दा धातु है, ठीक है, पंचमी में आपको इसका दूरम बही से तो एकदम क्वेश्चन आता ही आता है, एक पूर्वम से आएगा, और षष्ठी खष्ठी में तो आप ऊपरी का याद रखिए, अधः का याद रखिए, दूरम का याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद सप्तमी में आप जो है कुशल चतुरः का यूज कीजिए। आपके मन में सवाल होगा कि सर ऊपरी जो है वो द्वितीया में भी है और खष्ठी में भी है, हम किसका यूज करेंगे, तो हमेशा खष्ठी का ही 10th क्लास में यूज होगा, बहुत रेयर सवाल मिलेगा जिसमें द्वितीया होगा, ठीक है। उसी तरह अधः द्वितीया में भी है और आपको अधः खष्ठी में भी है, तो हमेशा खष्ठी का ही यूज होगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए इस पे जब सवाल कराएंगे तो और अच्छे ढंग से आपको क्लियर करेंगे। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक ने कहा सदाचार का पालन करो। अब इसमें आप लोग गड़बड़ क्या कर देते हैं कि अध्यापक ने कहा सदाचार का पालन करो, तो जैसे ही आप देखते हैं पालन करो तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आज्ञा दे रहा है, मतलब कि लोट लकार का यूज होगा, लेकिन आप गलत हो जाइएगा। आप कहेंगे सर कैसे, अध्यापक ने कहा सदाचार का पालन करो, तो ये तो सर लोट लकार ही है। बिल्कुल लोट लकार नहीं है, क्योंकि शुरू में देखिए ना, पढ़िए ना सेंटेंस को, अध्यापक ने कहा मतलब अध्यापक महोदय कह चुके हैं, ठीक है, तो ये भूतकाल है, लंग लकार है, तो अध्यापक का संस्कृत क्या हो जाएगा सर, अध्यापक हो जाएगा। ने कहा, अध्यापक ने कहा तो सिंपल हो जाएगा अकथ्यत। और यहाँ पे अध्यापक क्या कह रहे हैं, तो सदाचार का पालन करना चाहिए, तो सदाचारम। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे कारक क्यों नहीं लगाए कि संबंध काके की सदाचार से, बिल्कुल नहीं, सदाचार एक क्या है, कर्म है, कर्माणी द्वितीया, इसलिए सदाचारम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पालन करो, तो पालन करो आप जाइए, क्या हो जाएगा, पाल्यत हो जाएगा, बन गया, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल अभी छठा बता रहे हैं, ये जो है इस बार बहुत ज्यादा चांस है बोर्ड एग्जाम में आने का। स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कृषक गांव की ओर गए। सीबीएसई अंकल ये सवाल जरूर पूछेंगे, इसमें बहुत बच्चा गलती करता है।
सबसे पहले कृषक गांव की ओर गए, तो कृषक का मतलब क्या हो गया, किसान। तो जाने का काम कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। मतलब जो किसान है क्या है, कर्ता कारक, और कर्ता में प्रथमा लगता है। तो किसान का जो भी हम कृषक का संस्कृत लिखेंगे उसमें प्रथमा लगाएंगे। कृषक नाम है तो इसका शब्दरूप होगा, शब्दरूप होगा तो नाम है तो बालक शब्दरूप होगा, समझे। तो बालक प्रथमा इसमें लगेगा। अब आप कहेंगे सर बालक प्रथमा में तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, कौन सा लगा है। तो आपको हम कहेंगे कृषक गांव की ओर गए, मतलब बहुत सारे कृषक गए, तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कृषिका हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद गांव की ओर गए, गांव की ओर गए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कारक पढ़ लेंगे कि सर गांव की ओर गए, तो संबंध का के की, सर गांव में संबंध कारक लगेगा, षष्ठी विभक्ति सर षष्ठी विभक्ति लगेगा, सर बालकस्य हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, ग्रामस्य हो जाएगा। लेकिन आपका गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर क्यों गलत क्यों हो जाएगा, सुनिए। आप तो अपने जगह सही है कि हाँ सर यहाँ पे चिन्ह है की, तो हम लोग ग्रामस्य लिख देंगे, लेकिन नहीं, आप ग्रामस्य के बाद ओर का संस्कृत तो लिखेंगे। ओर का संस्कृत क्या होता है सर, प्रति होता है। नहीं याद है तो याद कीजिए, प्रति होता है। लेकिन जहां जहां प्रति का यूज करेंगे उसमें न आप षष्ठी विभक्ति का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, की हो, के हो, ने हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसमें द्वितीया का यूज करेंगे। सर कैसे पता चलता है, यही जो आपको चार्ट अभी बोले हैं इसको चार्ट जाइए, देखिए प्रति में क्या है, द्वितीया है, तो हम लोग गांव में किस चीज का यूज करेंगे, द्वितीया का करेंगे। भले यहाँ पे कितना भी संबंध कारक का चिन्ह दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब एक्सेप्शन होता है। तो द्वितीया में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, गांव का क्या होगा, शब्द रूप होगा कि धातु रूप। आप कहेंगे सर गांव नाम है तो शब्द रूप होगा, और नाम का शब्द रूप क्या होता है, बालक शब्द रूप। ठीक है, गांव आकारांत है, बालक शब्द रूप, तो बालक शब्द रूप में आइए द्वितीय विभक्ति में। तो सर बालकम बालको बालकान है, क्या लिखे, तो कृषक एक ही गांव की ओर न गए होंगे, यस सर, तो क्या हो जाएगा, बालकम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, क्या हमको शर्म लगवा रहे हैं सर, ग्रामम हो जाएगा सर, समझ गए। तो वह जो अभी चार्ट दिए थे कि रूल कैसे टूटता है उसको याद रखिएगा, ग्रामम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गांव की ओर गए, तो यहाँ पे जा चुका है, अगच्छन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बन गया। अब अगला है तुम दोनों खीर खाओ, तो तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, युवाम होता है, युवाम होता है। खीर का आप क्षीरम लिखिए या पायसम लिख दीजिए, ये दिए हुए पीडीएफ टेलीग्राम पे याद कीजिए, पायसम लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे तुम दोनों खीर खाओ, अभी खाया नहीं, भविष्य में खाएगा, भविष्य में खाएगा। ठीक है, तो लोट लकार, और लोट लकार में खाने वाला धातु में युवाम का क्या होता है, कौन सा पुरुष होता है, युवाम। तो युवाम याद करो, द्विवचन मध्यम पुरुष होता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, लोट लकार में खाने का, सर खाटटम होगा, तो खाटटम लिख दो, नहीं में क्या है बुआ, तुमको हो गया, लिख देना। ठीक है, चलिए उसके बाद है अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रूल टूटेगा, तो जरा सा इसको रफ कर देते हैं, देख लीजिएगा। अब जो है तेजी में आपको बताएंगे, टाइम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि युवाम में क्यों खादतम लगेगा ये आपको हम 1 लाख बार बता दिए, पूरा लेक्चर में यही तो कराए हैं, आज सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट तो है नहीं। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है, कर्ता ने कर्म को संबंध का के की संप्रदान के लिए, सर 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 यहाँ पे संप्रदान को के लिए सर, इसी तरह ना आप लोग करते नहीं। जब भी क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा, और सिंबल का भी ध्यान से यूज कीजिएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संबंध का के की, तो का के की है। ठीक है, तो ये नहीं कि अब विद्यालय में लगा देना है संबंध कारक। तो जैसे आप पढ़ेंगे के, सर संबंध एक ही विद्यालय है सर, बालकस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, विद्यालय से सर हम तो टॉपर है, नहीं। अब क्यों नहीं, तो देखिए दोनों ओर का संस्कृत क्या होगा, तो दोनों ओर का अभी आपको बताए हैं, या तो आप उभयतः लिखिए दोनों ओर का, या परितः लिखिए, सॉरी परितः करे, परितः नहीं होगा, उभयतः लिखिए, या आप क्या लिखिए, अभितः लिखिए, ये दोनों ओर का संस्कृत हो गया। ठीक, तो जहां जहां आप उभयतः और अभितः का यूज करेंगे, अभी आपको चार्ट में हम बता दिए हैं चाटने के लिए कि जहां जहां आप अभितः और उभयतः का यूज करेंगे वहां आप कौन सी विभक्ति का यूज करेंगे, द्वितीया का यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, द्वितीया का यूज करेंगे। तो द्वितीया एक वचन में क्या होता है, बालकम, क्योंकि एक ही विद्यालय होगा, तो बालकम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, अब हमको समझ में आया सर, क्या हो जाएगा, विद्यालयम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा
तो ये मत देखिए कि के लगा हुआ है तो संबंध कारक विद्यालय से कर दिया, बिल्कुल नहीं। दोनों ओर है तो दोनों ओर का उभयता अभिता कोई भी एक ही लिखना है, ये नहीं कि दोनों लिख देना है, कोई एक लिखना है, उभयता या अभिता में से। तो जब हम उभयता और अभिता लिखेंगे तो उसके पहले द्वितीया का ही यूज करेंगे, ठीक है। और दोनों ओर वृक्ष है, तो अब देखिए क्या होगा, दोनों ओर वृक्ष है। अब दोनों ओर तो एक दो वृक्ष होगा नहीं, बहुत सारा वृक्ष होगा, तो वृक्ष का बहुवचन क्या हो जाएगा, वृक्षा, वृक्षा। और बहुत सारे वृक्ष हैं तो वृक्षा बहुवचन है तो संति लगाएंगे, एक वृक्ष रहेगा तो अस्थि लगाएंगे, दो रहेगा तो सतह लगाएंगे। और में कंफ्यूज हो जाता है बहुत बच्चा कि कब अस्थि लगेगा, कब संति लगेगा, कब सतह लगेगा। लाज लगेगा टीचर से पूछने में, पूछिए बेझिझक। मान लीजिए एक वृक्ष है तो हम लोग लिखेंगे वृक्ष अस्थि। मान लीजिए दो वृक्ष है तो हम लोग लिखेंगे दो वृक्ष सतह। मान लीजिए बहुत सारा वृक्ष है या 3 गो वृक्ष है तो वृक्षा असंति, इस टाइप से लिखेंगे। तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा बताइए, विद्यालयम उभयतः या अभितः वृक्षा संति हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कै गो सर क्वेश्चन कराने का इरादा है सर? 20 गो कराने का इरादा है। माता बालक को दूध देती है, माता बालक को दूध देती है, तो माता सिंपल माता का संस्कृत माता। अब बालक को दूध देती है तो देखिए यहाँ पे कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो आप कहेंगे सर बालक को है, तो सर इसमें तो बालक, माता बालक को दूध दे रही है तो बालक तो कोई काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो बालक में तो कर्ता यूज नहीं होगा, तो सर कर्म को कर्म यूज कर दे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बालक कर्म थोड़ी है, दूध पे काम हो रहा है, समझे? ये बात का आपको ध्यान रखना है। बालक संप्रदान लगेगा, क्यों? संप्रदान का चिन्ह है को। अब आप कहेंगे सर कर्म का भी तो चिन्ह है को, लेकिन नहीं, संप्रदान का डिफिनीशन क्या याद करवाएं सर, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो माता बालक को दूध देती है तो काम ही ना हो रहा, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान का कौन सा विभक्ति सर? चतुर्थी, तो बालकाय होता है। यस सर, एक ही बालक है तो सर बालकाय ही हो जाएगा। और सुन लीजिए, दूध देती है तो कर्माणी द्वितीया, तो क्या हो जाएगा, दुग्धस्य नहीं लिख दीजिएगा, दुग्धम लिखिएगा, इसमें द्वितीया लग गया। बात को समझे? तो जहां पे कर्म होगा वहां पे द्वितीया लगेगा, ये नहीं कि कर्ता में ही लगा देना है। दूध पे कर्म हो रहा है, कर्मानी द्वितीया, कर्म लगेगा, द्वितीया लगेगा इसमें। देती है तो देती है का क्या हो जाएगा सर? यक्षति हो जाएगा। पढ़ती है तो पठती, उसी तरह यक्षति। एक बात याद रखिए ध्यान में आप कि यक्षति जहां जहां यूज कीजिएगा देने का बोध होता है, इसमें तो आंख मुन के चतुर्थी विभक्ति का यूज होता है, इसीलिए तो कहते हैं प्रैक्टिस कीजिए। अब जहां जहां यक्षति कीजिए चतुर्थी ही यूज होगा, क्योंकि यक्षति का मतलब ही होता है देना, और देना का मतलब होगा संप्रदान कारक, क्योंकि किसी के लिए आप काम कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको जो है क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी समझाएंगे। अब आप जल्दी जल्दी समझाएंगे इसका ये मतलब नहीं कि सीधे सरकारी जैसा पढ़ा के भाग जाएंगे। बात सुनिए मेरा ध्यान से। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम छात्रों को ध्यान से कार्य करना चाहिए, तो पूरा बताया ना कि कर्ता का कैसे हम लोग कर्ता क्रिया खोजते हैं, तो वो सब आप अब खुद से खोजिए, क्योंकि अब आपको पूरा आ चुका है। ठीक है, अब एग्जाम का समय। हमें स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए, तो हमें का क्या हो जाएगा संस्कृत सर? वयम हो जाएगा, बिल्कुल सही, वयम हो जाएगा। स्वास्थ्य के तो संबंध का के की, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति, खष्टी विभक्ति हम लोग बोलते हैं अपने बिहार में, खष्टी विभक्ति, खष्टी विभक्ति बालकस्य होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? स्वास्थ्य हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब आप कहेंगे सर एक वचन लगाएं, एक के वचन लगाएंगे ना, क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य एक के गुना है भाई, 2-3 गो स्वास्थ्य आदमी का थोड़ी खराब रहता है कि हाँ उसका 2 गो स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, ऐसा 2 गो किडनी खराब होता है। और नियमों का देखिए यहाँ पे भी संबंध लग जाएगा। अब आप कहेंगे सर एक ही जगह ना लगेगा, नहीं, यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनिए। नियमों का तो नियम और स्वास्थ्य सब आपस में संबंधित है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, तो सर नियमस्य हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, नियमस्य क्यों नहीं होगा? अब आप कहेंगे सर अभी तो आप ही बताएं कि का के की है संबंध है, तो सर इसमें संबंध कारक लगाएंगे, और संबंध लगाएंगे मतलब खष्टी विभक्ति, तो खष्टी विभक्ति सर बालकस्य न होता है, तो नियमस्य नहीं होगा, नहीं होगा। सुनिए क्यों सर, एक्सेप्शन नहीं है, एक वचन में बालकस्य है तो नियमस्य एक वचन में होगा, तो एक नियम थोड़ी है स्वास्थ्य का, हेल्थ का एक नियम है कि बहुत सारा नियम है, तो क्या हो जाएगा बाल का नाम, तो यहाँ क्या हो जाएगा नियमा नाम। तो ये सब दिमाग में बैठा के रखेंगे आप तभी ना बना पाएंगे। नियमा नाम हो गया, और यहाँ पे क्या है पालन करना चाहिए, तो पालेम
और करना चाहिए विधि लिंग है, वयम लगा हुआ है। वयम क्या होता है सर? उत्तम पुरुष होता है। हाँ, उत्तम पुरुष होता है, बहुवचन होता है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में विधि लिंग में क्री धातु करने का देखिए कुरियाम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पालियम कुरियाम हो जाएगा, बन गया। सर कुरियाम वाला नहीं समझ में आया, बता देते हैं। वयम क्या है सर? उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष कौन सा अमता वचन है? नहीं सर, बहुवचन है। बहुवचन उत्तम पुरुष है और करना चाहिए का क्री धातु होता है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन क्री धातु जाइए ना। उत्तम पुरुष सर आप बहुवचन क्री धातु सर कुरियाम है। हाँ सर, ज़्यादा मत बताइए, अब सीख गए। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। कल राघव कहाँ था? तो आने वाला कल या बीता हुआ कल? सर आने वाला कल। बट कल राघव कहाँ था? अगर हम आपसे पूछे कल राहुल कहाँ था, मतलब आज पूछ रहे हैं कल के बारे में, बीता हुआ कल है, तो बीता हुआ कल का क्या हो जाता है? हया हो जाता है। और राघव एक वचन है, राघव आ पुत्र आ था, कहाँ था रे राघवा? तो एक वचन क्या हो जाएगा? आसित हो जाएगा। हो गया, बन गया। अब देखिए रफ करना का काम करते हैं इसको। 12 हो गया, जल्दी देखिए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, अगला है मेरे पास आकर बैठो। मेरे पास आकर बैठने का काम तुम करो, ठीक है। तो मेरे पास, तो मेरे का संस्कृत यहाँ पे क्या हम लिख देंगे? माम लिख देंगे। अब क्यों लिखे वो अभी आगे 1 मिनट बाद बताएंगे। पास का 2 चीज होता है, एक तो आप संज्ञा लिखिए और नहीं तो आप निक्सा लिखिए। क्या लिखिए? संज्ञा लिखिए या तो निक्सा लिखिए। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर माम क्यों लिख दिए? तो यही चार्ट से हम लिखे। कैसे सर पता चला? देखिए, जहां जहां हम पास का तो एक संस्कृत फिक्स है, संज्ञा लिखिए या निक्सा लिखिए। तो संज्ञा और निक्सा के योग में आपको द्वितीय विभक्ति का यूज करना है। संज्ञा और निक्सा के यूज में आपको किस विभक्ति का यूज करना है? द्वितीय का यूज करना है। तो संज्ञा कहाँ गया रे? पास का क्या संस्कृत होता है? संज्ञा निक्सा। जहां जहां संज्ञा निक्सा होगा वहां पे क्या होगा? द्वितीय होगा। अस्मद शब्द का मतलब होता है मैं, मेरे। तो आप देखेंगे द्वितीय में क्या होता है? माम होता है, इसलिए हमने यूज किया माम। या आप माँ का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस में कोई बच्चा करता है, कोई टीचर बताता ही नहीं है। तो आप इसका भी यूज कीजिएगा तो सही है, माम का भी यूज कीजिएगा तो सही है, समझे? इसीलिए हमने यहाँ पे मया का यूज नहीं किया, अहम का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि द्वितीय में है माम, ठीक है। अब आप कहेंगे सर द्वितीय में तो अवाम भी है, असमान भी है। तो असमान भी है, अवाम भी है, बात तो सही है आपकी, लेकिन मेरे पास आकर बैठो, अगर हम ही किसी को कहें कि मेरे पास आकर बैठो तो एक ही वचन न होगा। यस सर, तो एक वचन में क्या होता है? माम होता है, इसलिए बउआ माम लिखे, ठीक है। चलिए अब आगे कहाँ थे? मेरे पास आकर बैठो, तो आकर का क्या हो जाएगा? आगत्य। अब बैठो तो क्या हो जाएगा? तिष्ठ। बन गया हमारा। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन सबको दीपावली उत्सव अच्छा लगता है। तो उन सबको का क्या होता है? सर तेभ्य होता है, चतुर्थी बहुवचन। और दीपावली का क्या होगा? तो सर दीपावली होगा, बिल्कुल सही। उत्सव का क्या होगा? सर उत्सव होगा। हाँ होगा। अच्छा लगता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो इसका क्या हो जाएगा? रोचते हो जाएगा। तो तेभ्य दीपावली उत्सव रोचते। बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ रहे हैं 15वां क्वेश्चन में। ईश्वर को नमस्कार। तो संप्रदान को के लिए, किसी के लिए हम काम कर रहे हैं, ईश्वर को कर रहे हैं। कर्ता ने कर्म को मत लगाना है बउआ। ईश्वर को नमस्कार, ईश्वर के लिए कुछ काम किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? चतुर्थी हो जाएगा, संप्रदान चतुर्थी। हाँ बालकाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईश्वराय। और सुनिए यहाँ पे एक और रूल लगेगा, हमेशा ईश्वर को नमस्कार। तो नमस्कार का संस्कृत होता है नमः। तो नमः में हमेशा चतुर्थी का ही यूज होता है, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। पिताजी को नमस्कार तो पिताए, ठीक है, पिताए नमः। माता को नमस्कार तो माता का चतुर्थी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जहां जहां नमः लगेगा वहां चतुर्थी लगेगा। बालकाय तो ईश्वर आए। अब आप कहेंगे सर एक वचन में, हाँ ईश्वर एक ही न है, एक ही ईश्वर को नमस्कार करना है, ठीक है। चलिए अब आता है कि
हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल पेपर में इसी पे डिपेंड था, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये नहीं कि अभ्यास बाबा से हु बहू सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपको हम करा रहे वही आ जाए। झूठ क्यों बोले भाई, पॉसिबिलिटी है आ जाए 90%, लेकिन क्वेश्चन तो इसी पे डिपेंड रहेगा। जैसे यहाँ घर के बाहर है, हो सकता है विद्यालय के बाहर लिख दे, ठीक। तो घर के बाहर कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ है घर के बाहर कौन है, तो घर के बाहर तो आप पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध का के की। अब जैसे ही आप पढ़े संबंध, घर का संस्कृत होता है गृह शब्द रूप, आप तुरंत यहाँ पे लिख देंगे षष्ठी विभक्ति लगा के बालकस से, तो आप लिख देंगे गृह से, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर का संस्कृत होता है बही, और जहां जहां बही का यूज होगा वहां पे हम षष्ठी विभक्ति का यूज नहीं करेंगे, या दुनिया का कोई भी विभक्ति का, बही एक्सेप्शन है, सब बही के यूज में हम लोग पंचमी का यूज करेंगे। तो बालक शब्द रूप पंचमी क्या होता है, क्योंकि गृह बालक पे ही चलता है, सर बालकात होता है, इसीलिए बाबू जो है क्या हो जाता है, यहाँ पे गृहस्य न होके गृहात हो जाता है। ठीक है, अब समझे? तो ये नहीं कि देखे सीधा कारक लगा दिए, समझ के लगाइएगा। आ कौन का क्या हो जाएगा, कह है, कोई एक ही आदमी के ना बारे में है तो अस्थि हो जाएगा। लीजिए बन गया, हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखिए भवन के ऊपर कौवे बैठे हैं, भवन के ऊपर कौवे बैठे हैं, भवन के ऊपर कौवे बैठे हैं, तो क्या बोल रहे थे, हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, लेकिन ऊपर का द्वितीया, ऊपर का संस्कृत क्या होता है सर, ऊपर का संस्कृत जो है सर ऊपरी होता है सर, द्वितीया में भी है सर, और सर जी षष्ठी में भी है, लेकिन हमेशा षष्ठी का ही यूज होता है, इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना है। ऊपर वाला में, ऊपर वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला का साथ है, ठीक है। चलिए, भवन के ऊपर कौवे बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति से भवनस्य हो जाएगा। क्यों भाई, देखो ऊपर में हमेशा षष्ठी विभक्ति होता है, ऐसे भी किए है तो संबंध कारक तो षष्ठी विभक्ति खष्ठी विभक्ति जो भी आप कहिए, यूपी बिहार में खष्ठी, बाहर में षष्ठी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बालकस्य तो भवनस्य, और ऊपर का क्या हो जाएगा, ऊपरी हो जाएगा। और कौवे बैठे हैं, बहुत सारे कौवे होंगे तो बालका तो काका, कौआ काम, बैठने का काम कौआ कर रहा है, इसलिए प्रथमा विभक्ति लगा है। यहाँ पे बैठे हैं तो पठंती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिष्ठन्ति हो गया। अब चलिए, अब है 3 क्वेश्चन और आपको कराना है। मैंने ऐसा नहीं कहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने का क्या हो जाएगा, अहम, ऐसा का क्या हो जाता है, एवं, और यहाँ पे नहीं कहा यानी भूतकाल में है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे कि तूने ऐसा कहा, तो आप बोलिएगा मैंने ऐसा नहीं कहा, मतलब भूतकाल में, लंग लकार, ठीक। तो अहम एवं अकथ्यम, ठीक है, ठीक। या आप ईदृशम का यूज कर लीजिए, अहम ईदृशम अकथ्यम, ठीक है। चलिए, कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं, तो कक्षायाम, ये सिंपल अनुवाद है, कति छात्रा संति, कितने छात्र हैं, तो बहुत सारे छात्र हैं, तो है का क्या हो जाएगा, संति। तुम बाजार से दही ला, दही लाने का काम हो रहा है, तो तुम का क्या, तुम, बाजार से क्या हो जाएगा, आपनाथ, दही तो दधी, अल्लाह तो अन्य, बन गया। तो त्वम अपना दधी अन्य, सर अच्छा से लिखिए ना सर, हमारे टीचर सर ऐसे लिखते थे, मत पूछिए। पहले का जमाना जो था ना, बहुत अथी था, अलग था। अब स्टूडेंट सब है, सर तुम भी लिख ही दीजिए, ये हो गया इसका, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक सिली मिस्टेक है, मैंने ऐसा नहीं कहा, तो अहम, आप अहम या ईदृशम एवं कुछ भी लिखे, अकथ्यम, और नहीं भी लिखा हुआ है तो नहीं का न, ये आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं रहता तो आप सीधा लिखते हैं, नहीं का न यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।